आप लोग के इस ड्रामा करने से नियुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ। जब हम लोग कहे थे कि भाई आपको किया जाएगा तो इस तरह से आके धरना प्रदर्शन करेंगे तो थोड़ी होगा, अब नहीं मिल पाएगा। आप लोगों को कोई बात थी तो आप लोग 4-5 लोग आते बैठ करके बताते। जब हम लोग कहे हैं कि इस पर विचार कर रहे हैं तो कर रहे हैं। आप साथियों नमस्कार, मैं उनीश त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो के साथ आया हूं और इस समय मुख्यालय लखनऊ में धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल का धरना प्रदर्शन हुआ है और आज भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें परिवहन मंत्री जी द्वारा शाम को 2-3 ऐसे बयान दे दिए गए हैं जिस पे चर्चा करना बहुत अति आवश्यक है। और उनके बयान सुनने के बाद तो खून तो खौल ही जाता है कि आपके द्वारा इस तरह का बयान, आप एक अच्छे प्रतिष्ठित पद पे बैठे हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं। कम से कम इस तरह का बयान तो आपको देना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने इस तरह का बयान दिया है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम जो मृतक आश्रित वहाँ पे बैठे हैं वो आप ही के परिवार के हैं। आप ही के परिवहन विभाग में काम करते हुए उनके पिता, उनके भाई, उनके जो भी परिवार के सदस्य हैं, बेटा, तो वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में मरे हैं या कुछ बीमारी से मरे हैं। जो भी मृतक आश्रित हैं उनके घर के सदस्य जो है परिवहन विभाग में काम कर रहे थे और वो अपने हक के लिए वहाँ गए हैं, अपने हुकूम के लिए, भाई कि हमको दिक्कत हो रही है। मृतक आश्रित आज 10 साल से 8 साल से परेशान हैं और इनको नौकरी नहीं मिल रही परिवहन विभाग में। और लोग कह रहे हैं जैसे कि परिवहन विभाग घाटे में था। हमको तो नहीं समझ में आता कि कभी घाटे में रहा होगा। और इस समय तो वित्तीय वर्ष में जो दिखाया जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है कि परिवहन विभाग लाभ में है। तो आइए मंत्री जी के पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद इस पर विशेष चर्चा करेंगे। एक और उसमें फुटेज है, जैसे वीडियो लंबा हो सकता है, परिवहन विभाग से संबंधित है और मृतक आश्रितों से संबंधित है। जो भी मृतक आश्रित कहीं भी हैं, जो धरने स्थल पर नहीं पहुंचे हैं, उनसे एक अपील की गई है, भावुक अपील की गई है कि भाई हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग को खाने पीने की व्यवस्था नहीं है और एक पॉलीथीन काला वाला हम लोग टांग के बैठे हैं, लकड़ी से लटका कर बैठे हैं और हवा चल रही है तो गिर जा रहा है। तो भावुक अपील भी की गई है कि कुछ आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। बारकोड उसमें एक स्कैन जो है चल रहा है, तो मैं कहिएगा तो उसको भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डाल दूंगा। जो करना चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा कि अगर आप कर सकते हैं तो सहयोग करिएगा। क्योंकि वहाँ पे जो भाई गए हैं वो कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। महिलाएं भी गई हैं। इस समय 47 डिग्री टेम्परेचर है लगभग लखनऊ का, 42 से 45-43 डिग्री के आसपास है। अब इस परिस्थिति में जो महिला वहाँ बैठी होगी, ना कोई व्यवस्था है, न कोई व्यवस्था। रात को सोने वाला भी एक वीडियो आया हुआ है जिसमें बच्चे सोए हुए हैं। परिवहन मंत्री रात को निकले हैं, जबकि दिन भर उनके पास समय था। वहीं 5 घंटे उन्होंने मीटिंग किया। 10 मिनट आए होते, आप उनको एक बोल देते भैया कि 2 महीने बाद आओ, तुम्हारा काम कर देंगे, एक आश्वासन दे देते। लेकिन आप धमकी भरे लहजे में कह के जा रहे हैं, करो नेतागिरी, विधायक बनो, सांसद बनो, तुम लोग भी आओ, तुम लोग नौकरी पा जाओगे तो तुम लोग क्या नौकरी करोगे, तुम लोग तो नेतागिरी करोगे। तो कम से कम आप हमारे गार्जियन हैं, बड़ी उम्मीद है, सरकार से बड़ी उम्मीद है। और इसी मतलब जैसे घमंड और जो बदमाशी कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको कहा जा सकता है, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों का घमंड टूट गया है। और अभी आपने बीच में जो चुनाव देखा है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति क्या है। आपके मंत्री यहाँ, आप कहते थे डबल इंजन की सरकार दो, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। ट्रिपल इंजन की सरकार दो, नीचे से ऊपर तक सब काम हो जाएगा। इस समय तो आपका चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक आपका है। उसके बाद भी अगर 1000 मृतक आश्रित भटक रहे हैं यूपी परिवहन विभाग में, तो कहीं ना कहीं शर्म की बात है मंत्री जी के लिए और ऊपर जितने लोग बैठे हैं सबके लिए। हर विभागों में सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आउटसोर्सिंग टेंडर के माध्यम से क्यों दे रहे हैं? हम लोग आप जो है 5 साल के लिए मंत्री बन जाइए, ठीक है, जीवन भर पेंशन उठाइए, ठीक है। हाँ, एक अगला कर्मचारी का लड़का अगर वो भटक रहा है या आउटसोर्सिंग में कहीं काम करने वाला व्यक्ति है या कोई भी संविदा पे काम करने वाला व्यक्ति, क्या उसको जीवन में नियमित कर्मचारी बनने का अधिकार नहीं है? जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनका फंड, उनका पैसा कहाँ जा रहा है? हाँ, आखिर जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो, उन्हीं के स्थान पर जो संविदा के लोग हैं उन्हीं को भर्ती कर दीजिए। हर साल अगर 10 रिटायर होना है 10 भर्ती करिए, विभाग तो बचा रहेगा। धीरे धीरे आप विभाग को प्राइवेट की तौर पे क्यों लेके जा रहे हैं? या तो बेचना है तो एक ही बार बेच दीजिए। जो जिसका जीवन काल जो बचा है उसके हिसाब से भीख मांग लेगा, कहीं रोजी रोटी चला लेगा, रिक्शा चला लेगा, चाय बेच लेगा, सब्जी बेच लेगा, कोई भी काम कर लेगा। लेकिन जब परिस्थितियां बदलेंगी, जब 50 साल का हो जाएगा, 55 साल का हो जाएगा
और उसको आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहेगी, बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा, तो वो कहाँ जाएगा। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मृतक आश्रितों का जो वीडियो है 10 मिनट के आसपास जाएगा भाई। अगर जिसको देखना हो तो पूरा देखिएगा, तब आपको दर्द महसूस होगा कि हम मृतक आश्रितों के परिवार के लोग कैसे वहाँ पे दर भटक रहे हैं। लखनऊ मुख्यालय में धरना दे रहे हैं, रात को सोने खाने की व्यवस्था नहीं है। इस चिलचिलाती धूप में आप अपने कमरे में पंखा चलाकर आराम कर रहे होंगे, लेकिन वो बच्चे लड़ रहे हैं। 50 की संख्या है मुश्किल से हमको लग रहा है, लेकिन संख्या पूरे प्रदेश में 1000 है। अगर 1000 की भीड़ वहाँ पहुँच गई तो क्या से क्या हो सकता है। अभी धरना आज भी चल रहा है, हो सकता है कुछ लोग मेरा वीडियो देखें। तो अगर आप पहुँचना चाहते हैं तो लखनऊ मुख्यालय धरना चल रहा है, वहाँ के कुछ लोगों का नंबर कहिएगा, मैसेज करिएगा, मैं दे दूँगा। वहाँ संपर्क में होइए और उनके पास जाइए। कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए एक बैलगाड़ी है या एक कोई गाड़ी है जिसको धक्का देने के लिए 4 लोग लगे हैं, वो धक्का नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अगर 5वां आ गया, 6वां आ गया, 7वां आ गया, 10 लोग अगर खड़े हो गए उसको धक्का देने के लिए, तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी और चलने लगेगी। सेम कहानी है। अगर आज 50 की संख्या में बच्चे पहुँचे हैं वहाँ पे, तो अगर वहीं कल 2 गुना हो गया, कल 3 गुना हो गया, कहीं 200 की संख्या हो गई। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं भैया, अगर आप लोग आज जाएंगे तो 2-4 लोग, किसी को ज़रूरी काम आ गया, किसी के घर कोई समस्या आ गई, तो जाके अपनी समस्या को दूर करके फिर अगले दिन आ सकता है। तो धरना इस तरह दे सकते हैं। आप 2011 की घटना याद करिए। क्या कभी आपने सुना अरविंद केजरीवाल को कितने लोग जानते थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हुई, धरना प्रदर्शन हुआ, अन्ना हजारे द्वारा प्रयोग किया गया और आज 3-3 बार के मुख्यमंत्री हैं। मैं ये नेतागिरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर धरने से अच्छे तरीके से अपनी बात को रखेंगे तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आप लोग जान जाएंगे। और आप लोग घर पे आराम से बैठे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, नौकरी सबको मिलेगी, समय लगेगा, लेकिन उस दिन याद किया जाएगा कितने लोगों ने कहाँ कहाँ खड़ा होकर क्या मजबूती की थी। तो आप लोगों की आवश्यकता है, मृतक आश्रित के बच्चे आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो आप लोग जाइए, ठीक ना। और मंत्री जी को भी सुन लीजिए, थोड़ा सा मंत्री जी का सुनना ज़रूरी है, तब आपको समझ में आएगा कि मंत्री जी का रवैया क्या है, क्या वो करना चाहते हैं। क्या परिवहन विभाग के कर्मचारियों के साथ ऐसा हो सकता है संभव? जब इनके साथ ये कर रहे हैं तो अगले अन्य लोगों के साथ क्या करेंगे? इन लोगों की सोच क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। आइए वीडियो देखते हैं। साल हो गए तो केवल आपके विभाग के लिए नियम नहीं है, पूरे सभी विभाग जितने इस तरह से कारपोरेशन है उसके लिए नियम बनाया गया है। और आज से नहीं बना है, आज से 20 साल पहले नहीं नियम बना, आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले नियम बना। देव सिंह थे 16 में नियुक्ति करी है उन्होंने, फिर 18 सिंह 16 में थे ही नहीं तो किसी ने नियुक्ति की है? जिसने भी करी 18 में हुआ था, 18 में जिसने भी करी है, फिर 18 अब 8 साल हो गए। 31 मार्च का लास्ट बताया आपने। हमारा विवाद 31 मार्च को चुनाव हो रहा था, 31 मार्च को चुनाव नहीं था, चुनाव हो रहा था, नहीं सर, छुट्टी 31 मार्च को, 31 मार्च को चुनाव, 31 मार्च को वो लग गया था, आचार संहिता लग गया, खत्म हुआ है। आपने बोला ना सर, विवाद अगर हमारे फायदे में होता है, हाँ तो फायदे में आया है तो उसका बैलेंस शीट आपको मालूम है जुलाई में जाके जमा होता है। वो बैलेंस शीट जब जुलाई में जमा होगा तब सरकार मानेगी क्या फायदे में है। 31 मार्च को बजट होता है, लेकिन आप जाकर के पता कर लो कि जुलाई में हमारी बैलेंस शीट जब जमा होगी तब सरकार मानेगी क्या फायदे में। तो इस तरह से नहीं, जब कहा गया है तो उस पर विचार हो रहा है, लेकिन इस तरह से आप लोग करोगे तो यही अधिकारी ये मानेंगे कि आप लोग कल राजनीति करने वाले हो तो उसको और बढ़ा दो। हम लोग चाहते हैं कि हो, लेकिन आप ऐसे करोगे तो नहीं होगा। ये जाने के कल नौकरी करके आओगे, फिर ड्यूटी नहीं करोगे, फिर धरने प्रदर्शन करने लोगोगे, अभी नौकरी मिल रही सब धरना प्रदर्शन कर रहे हो, नौकरी मिल जाएगी तो क्या होगा? गलत बात है, ये बताइए कि हम नौकरी नहीं करेंगे तो हम बच्चे कैसे बनाएंगे? पहले से ही ये कैबिनेट से डिसीजन होता है। कैबिनेट में केवल मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट जो बैठती है तो केवल अकेले मैं नहीं रहता हूँ, उसमें सभी कैबिनेट में सर उम्र निकल जाएगी तब कन्विंस करना पड़ता है, हम लोग तो कन्विंस करना पड़ता है कि बच्चे कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, हम लोग भेजते हैं ना उसके लेकर के। तो भाई नौकरी बच्चे किस चीज से पालेंगे? सुविधा तो बताइए, उसको लेकर हम लोग भेज रहे हैं। हमारी जगह और भी कोई फैमिली हो सकती है, आप लोगों में भी किसी का भी परिवार हो सकता है, किस तरह घर को चलाओगे? किस तरह बच्चों को पढ़ाओगे? पेंशन इतनी
बड़ी है कि बच्चों को सबको 8 साल हो गए, तो सही हो गया। मंत्री से लेके आइए तो किस तरह देंगे हम? आप लोग जाओ, विचार हो रहा है। क्या विचार हो रहा है सर? सर विचार विचार तो बैठो बैठो आराम से, जब तक नहीं होता तब तक करो। सर कुछ हो रहा है, मैं कह रहा हूँ, ये सब काम ये इससे आपका और देरी होगा, विलंबी होगा, जल्दी नहीं होगा। ये मैं इतना ही कह रहा हूँ। बाकी आप लोग ठीक है। बहुत कर लिया इंतजार, बहुत कर लिया इंतजार। हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जैसे आप यहाँ धरना दे रहे हैं और आपके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, ओढ़ने पहनने मतलब यहाँ पर रहने की, रात को रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो आप सभी मृतक आश्रितों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं ये सभी अपने मृतकाश्रित भाइयों को संदेश देना चाहूँगा, जो व्यक्ति किसी कारण आ नहीं सकते हैं वो हम लोगों को फाइनेंशियल तरीके से हेल्प करें। हमारा एक वो बना रखा है, लिंक भी रखा है, उस पर कुछ ना कुछ अपनी जैसी भी हेल्प हो सके वैसे करें। और बाकी की हम सब समर्थन पे बैठे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कृपा में आने का कष्ट करें। आपसे ये हमारी जी। आप वर्तमान समय में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी बच्चे बैठे हैं और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हवा भी कितनी तेज चल रही है और पिन्नी भी फट चुकी है। भाई देखो, ये हमें तो खाली नौकरी पानी नहीं है, नौकरी तो आप लोगों को भी मिलेगी जो ग्रुप में ऐड हैं, दूर दूर से हैं और बहुत बुरी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तो आप वित्तीय सहायता, पैसों की सहायता से आप हमारी मदद करें, लगातार लड़ाई को आगे बढ़ाएं। देखिए आंटी जी भी है यहाँ पे। आंटी जी, किस प्रकार से सहायता करनी चाहिए जो मृतक आश्रित घर बैठे हैं उन लोगों को? हमारी हाँ, उसी की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी इतना सक्षम नहीं है आज के समय में जो सहयोग कर सके। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा और अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में ज़रूर डालिए, जो भी पेमेंट दे रहे हैं लगातार पेमेंट भेजते रहिए। और क्योंकि हम लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप आ नहीं सकते तो कुछ सहयोग तो कर सकते हैं, लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत माता की निवेदन है, अब बोलो। हम आप सभी मृतक आश्रित भाइयों से निवेदन है कि हम लोग यहाँ 47-48 डिग्री सेल्सियस पे बैठे हैं, धूप में, तापमान पे। सिर्फ ऐसा नहीं मेरा काम है, ऐसा नहीं इन्हीं का काम है, आप सब भाइयों का भी काम है। हम आपसे चाहते हैं जो भी भाई इस परिस्थिति में नहीं आ पाए किसी भी कारणवश, हमसे फाइनेंशियल हेल्प तो कर ही रहे हैं, लेकिन आइए धरना हमारा हम सोच के चलना है कम से कम 1 महीने चलेगा। लेकिन मैं बेहद गारंटी प्रूफ कह रहा हूँ कि 1 महीने में हमारा रिजल्ट जरूर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हम लोग यहाँ 10 दिन बैठे रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे भी घर पर कुछ काम होते हैं। हम यहाँ 10 दिन बैठे हैं तो हमें हो सकता है उसके अगले दिन हमें घर भी जाना पड़े, पर 5 दिन में हमको आना भी पड़ेगा। तो यही चीज़ इस तरीके से होना चाहिए कि आप भी आइए। जब आप आ जाएंगे तो हम कुछ दिन अपने घर पे घूमे आएंगे, आप जब जाएंगे तो अब जब आप जाएंगे तो हम यहाँ बैठे रहेंगे। तो इस तरीके से जब आप आते रहिए, इसी तरीके से कम यहाँ 50 से 60 लोगों का रहना मौजूद है।